है आपका विद्याधर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस बार हम लेकर आए आपके लिए भारत की राजनीतिक संरचना से लेकर मूल अधिकारों व संविधान की विशेषताओं की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मूल अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे, ताकि आप सोच विचार करके उसका उत्तर दे सकें। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 में, या ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में, या ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में, या ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में नहीं आता है, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, या ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, या ऑप्शन सी इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, या ऑप्शन डी भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? ऑप्शन ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संघ बनाने के अधिकार, ऑप्शन सी कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, या ऑप्शन डी उपाधियों का अंत। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 19 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? ऑप्शन है दीवान बहादुर, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म भूषण, या ऑप्शन डी भारत रत्न। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दीवान बहादुर। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दीवान बहादुर की उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? ऑप्शन ए धार्मिक दार्शनिक सुधार पर छुआछूत को सही ठहराना, या ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवा देने से रोकना, या ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी चीजों को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष के, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष के, या ऑप्शन डी 18 से 16 वर्ष के। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था,
ये ऑप्शन सी, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और 20 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 और 30 के, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21 के, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28 के। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21 के राष्ट्र कानून अधिकार और मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी किसी धर्म की प्रचारित करने हेतु कर से छूट, या ऑप्शन सी बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, धर्म की बुद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रश्नोत्तरी। दोस्तों संविधान के बारे में जो विशेषताएं हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है 1935 के अधिनियम को, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन को, या ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन को, या ऑप्शन डी 1919 के अधिनियम को। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, या ऑप्शन बी मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी, या ऑप्शन सी भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बहुमत वाले दल की सत्ता, ऑप्शन बी वास्तविक नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, या ऑप्शन सी विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति, या ऑप्शन डी सभी है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी की सभी विशेषताएं भारतीय संसद प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 में है, या ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 और 22 में है, या ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है वह बताना है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 और 22 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, या ऑप्शन बी भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, या ऑप्शन सी भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, या ऑप्शन डी भाग 4 राज्य सरकारों से संबंधित है।
इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, तो ये सुमेल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 बजट से है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, या ऑप्शन डी जापान से। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भाषाओं से, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, ऑप्शन सी राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से, या ऑप्शन डी पंचायती राज से। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? ऑप्शन ए संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल प्रणाली। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 20-21, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 29-30। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 व 21 को ऐसा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।